प्रवेश करें। दुनिया में किसी भी धर्म का, किसी भी मत का, किसी भी पंथ का, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति शकुन और अपशकुन जरूर मानता है। पूरी दुनिया में लोग शुभ और अशुभ ये जरूर मानते हैं। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी मत पंथ संप्रदाय का व्यक्ति, किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाला व्यक्ति हो, ये शकुन अपशकुन जरूर मानता। जैसे उदाहरण में आपको समझाऊं, कुछ शुभ संकेत होते हैं, कुछ अशुभ संकेत होते हैं। आप घर से निकल रहे हैं, किसी मंगल काम के लिए आपको छींक आ गई, आप एकदम रुक जाते हैं, एकदम ठहर जाते हैं। क्यों? आपको लगता नहीं ये अशुभ संकेत। पूरा चीख रहा है। और कभी हम घर से बाहर निकले, हमको किसी गौ माता का दर्शन हो गया, मन में ही आनंद होता, अरे वाह गौ मां का दर्शन हो गया। कोई बछड़ा, कोई बछिया गौ का अपने मां का स्तनपान कर रहा, दुग्धपान कर रहा, आनंद होता है। हम निकले, कोई वैदिक पोथी लेकर जाता हुआ दिखा अध्ययन के लिए, हमको आनंद होता, शकुन होता है। चिड़ियों की चहचहाट हमने सुनी, ये शकुन होता है। और रास्ते में जा रहे थे, किसी बिल्ली ने रास्ता काटा तो अब शकुन होता है, गाड़ी रोकना पड़ता न चाहते हुए। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी गाड़ी रोकता है, मैंने देखा है। वो रोकेगा, थोड़ा धीमे करेगा, भगवान का नाम लेगा, अपने इष्ट का नाम लेगा, वो शीशे पर, सामने वाले शीशे पर ऐसे काटेगा, कूटेगा, कुल्ला करेगा, पानी पिएगा, कुछ ना कुछ करता है। शकुन और अपशकुन पूरी दुनिया के लोग मानते हैं बंधु माताओं। तो इस कथा में जितने शकुन हैं, शुभ संकेत हैं, वो सब दिखते हैं, वो दर्शनीय हैं, द्रष्टव्य हैं। गोस्वामी जी ने 7 शकुन, 7 संख्या में 7 शकुन गिनाए हैं। सुधा साधु सुर तरु सुमन, सुफल सुहावनी बात, तुलसी सीता पति भगति, सगुण सुमंगल सातों का दर्शन करिए। अब सुधा साधु सुरतरु सुमन 4 हो गए, सुफल सुहावनी बात 6 हो गए, तुलसी सीता पति भगति 7वां है, सगुण सुमंगल 7 शकुन गिनाया है बंधु माताओं। अब एक एक का दर्शन कर लीजिए। ये 7 इस कथा में, वैसे तो इन 7 को ढूंढने के लिए आपको अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। 7 को ढूंढने के लिए, पाने के लिए, दर्शन करने के लिए आपको अलग अलग स्थान पे जाना पड़ेगा। ये कथा की महिमा क्यों है बंधुओं माताओं? इस कथा में 7 एक साथ उपस्थित होते हैं। सुधा, सुधा यानी क्या होता है? सुधा यानी होता अमृत। अमृत हो, वैसे तो अमृत को पाने के लिए मरना पड़ता है, क्योंकि अमृत स्वर्ग में मिलता है, और स्वर्ग या नरक तो मरने के ही बाद मिलेगा। तो पहला मरना पड़ेगा, और मरना कोई नहीं चाहता है।
सब चाहते हैं कि नहीं थोड़ा दिन और सरक जाए। आदमी खटिया पे पड़ा रहेगा, कराहता रहेगा, कहेगा जरूर हे भगवान इससे अच्छा हम चले जाए, हमको बुला लो। लेकिन उससे पूछो सही जानना चाहेंगे, नहीं थोड़े दिन। मरना कोई नहीं चाह, कहेगा कि हे भगवान इससे अच्छा मर ही जाते, फिर भी चाहेगा कि थोड़ा सा। तो एक तो स्वर्ग में मिलेगा अमृत, दूसरा मरने के बाद मिलेगा। और सुनिए, इतने आसानी से भी नहीं मिलेगा। अमृत को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ। देवता और दानवों के बीच में भीषण भयानक भयंकर संग्राम हुआ, युद्ध। और तब कहीं कहीं थोड़ा बहुत छलका, तो जहां छलका वहां कुंभ का मेला लगता है। और नहीं तो ये देवता दानव लड़ते रहे। लेकिन ये कथा भी अमृत है, और इस अमृत को पाने के लिए सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा, सब ही सुलभ, सबके लिए सुलभ है, सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जे पाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जे पाना, सब ही सुलभ, सब ही सुलभ, सब ही सुलभ, सब। स्वर्ग के अमृत को पाने के लिए मरना पड़ेगा, उसमें भी झंझट है, पता नहीं मिले कि न मिले, झगड़ा करना पड़ेगा। लेकिन ये कथामृत, ये अमृत की कथा है, ये कथामृत सब ही सुलभ, सबके लिए सुलभ है, सब दिन, सभी दिनों में, सब देशा, प्रत्येक स्थान पर। और इसका जो पान करता है उसके जीवन के सारे क्लेश मिट जाते हैं। बंधुओं माताओं, पहला शकुन का दर्शन करिए, अमृत। और ये अमृत है क्या? जब गोपियों के बीच में से भगवान अंतर ध्यान हो गए, भगवान श्याम सुंदर गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, अचानक से अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने बहुत खोजा है, बहुत बुलाया है, बहुत रोया है, भगवान आए नहीं। तो जो गोपियां गीत गा रही थीं, उस गीत में क्या कह रही थीं? तव कथामृतम तप्त जीवनम, कवि गिरीडितम, कल्मषापहम्, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम्, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये कथाएं अमृत है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी उस अमृत कथा को हमने सुना है,
बंधुओं माताओं, ये कथा ही अमृत है और हम सबको इसका पान करने का अवसर मिल रहा है। संत चकोर करहि जेहि पाना। तो पहला शकुन है सुधा। अब दूसरे शकुन का दर्शन करा रहा हूं। दूसरा शुभ संकेत क्या है? साधु। सुधा साधु। साधु क्या है भाई? तीन प्रकार से मैं स्पष्ट करूं साधु को। अमृत तो ये कथा ही है। दूसरा शकुन है साधु। तो ये कथा साधु बनाती भी है, साधु का दर्शन भी कराती है और साधु की रक्षा भी करती है। समझिए, ये कथा साधु बनाती भी है और ये कथा साधु का दर्शन भी कराती है और ये कथा साधु की रक्षा भी करती है। अब फिर से स्पष्ट कर रहा हूं, साधु बनाती कैसे है? पूरे देश में मैं कथा गाता हूं तो कई बार पत्रकार मिलते हैं हमसे। अभी उधर मैं कथा गा रहा था, इत्रों का शहर कन्नौज। तो कन्नौज में एक बहुत पत्रकारों का समूह आया और वो ये प्रश्न पूछा कि महाराज जी, इतने वर्षों से कथा गा रहे हैं, इतने स्थानों पर कथाएं हो रही, इतनी बड़ी भारी भीड़ होती कथा सुनने के लिए, बदला क्या? हुआ क्या? परिणाम क्या है? सब तो वैसे ही चल रहा, कुछ तो ऐसा दिख नहीं रहा जो लगे कि कथा से ये बदल गया। तो हमने कहा भैया देखो, बहुत बड़ी बातें तो हम नहीं कर सकते। क्या बदला? क्या हम बदलने वाले हैं? वैसे भी हम कोई बदलने वाले कुछ नहीं हैं। हम कोई समाज सुधारक नहीं है। बड़े बड़े समाज सुधारक इस धराधाम पर आए, वो भी बहुत कुछ नहीं बदल के जा पाए। हर काल में अधर्म, अन्याय, अत्याचार, पापाचार रहा है। लेकिन आप जो पूछ रहे हो कि कथा में आप क्या बदल पाए, कथा का परिणाम, कथा का लाभ, मैंने एक निवेदन किया था उन पत्रकारों से, वही आपसे भी कह रहा हूं। ये कथा साधु कैसे बनाती है? देखो, बहुत बड़ी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने जो उनसे कहा वही आपसे कह दूं। मैंने कहा देखो भैया, 24 घंटे व्यक्ति क्या करता है ये तो मैं जानता नहीं। आप सबकी कुंडली तो मैं नहीं जानता। आप 24 घंटे में क्या करते हो, क्या काम करते हो, कौन सा धंधा करते हो, कहाँ, समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूं और बहुत विश्वास से कह सकता हूं, क्या बदला क्या बदलेगा नहीं जानता हूं, लेकिन जब व्यक्ति 3 घंटे कथा में बैठता है, उन 3 घंटों में व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार के पाप का विचार नहीं आता है। ये मेरे व्यासपीठ की गार। 3 घंटा उसका। अरे भाई, 24 में 3 घंटा कथा में बैठकर यदि सार्थक हो गया तो और क्या चाहिए इस कथा के परिणाम में? और क्या लोगे? और क्या लोगे? बच्चे की जान लोगे? क्या लोगे भाई? 3। अरे बाबा ने तो कहा 1 घड़ी, आधी घड़ी, एक ही बहुत है। हमको तो 3 घंटे मिल रहा है। दूसरा, साधु तो बना दी 3 घंटे के लिए, साधु का दर्शन भी कराती है। साधु का इस संसार में सबसे बड़ा साधु कौन हुआ? तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु,
राम चरण अनुराग गादो, राम चरण अनुराग गादो। तात भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग गादो। तात भरत तुम सब विधि साधो। वशिष्ठ जी ने यह प्रमाण पत्र दिया है भरत जी को कि भरत तुम सब विधि साधु हो। तात भरत तुम सब विधि साधु। तो साधु का दर्शन कराती, भरत जी साधु हैं। और बंधु माताओं, भरत जैसा साधु कोई संसार में नहीं हुआ है। भगवान की जटाएं तो वन में बढ़ी थी, लेकिन भरत जी की जटाएं भवन में बढ़ गई। भगवान जंगल में कंदमूल फल खाते थे, और ये ऐसा महापुरुष है जो राज्य में अपने भवन में भी रह के कंदमूल खल, और कंदमूल भी नहीं खाता। ये तो कहता है कि जब मेरा भैया मूल खा रहा है तो मेरा अधिकार तो मूल पर भी नहीं, मेरा अधिकार तो मल पर है। तो जो नंदी ग्राम में गौचारण के लिए गाय आती थी, और गाय जब गोबर करती उसमें गेहूं और जौ के खड़े दाने मिल जाते हैं, उन्हीं गेहूं और जौ के खड़े दानों से 14 वर्ष तक भरत जी ने अपने जीवन का संचालन किया। कहां मिलेगा ऐसा साहब? ऐसे भरत जी का दर्शन इस कथा में होता है। बंधु माता, तात भरत तुम सब विधि साधु। और देखो, संत का दर्शन यदि हो जाए तो बाबा कहते हैं बस जीवन का सारा लक्ष्य आपका पूरा। क्यों? क्योंकि जीवन ये मिला है पाप की मुक्ति के लिए। और भागवत में मानस में क्या कहा है? संत दरस जिमि पातक तरही। संत के दर्शन से जीव के सारे पाप कर। और जब संत का दर्शन हो, आहा क्या सुंदर गीत गाया है। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, मेरा मन गद गद हो जाए, मेरा मन गद गद हो जाए। दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए। कोई और न मन को भाए, कोई और न मन को भाए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। राधे
नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ ये लक्षण है परमात्मा प्राप्त करने का। हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तो इस कथा में बंधु माताओं साधु का निर्माण होता है, साधु का दर्शन होता है, और यही हरि प्राप्ति का, भगवान की प्राप्ति का यही मार्ग है, यही साधना का मार्ग, यही तपस्या का मार्ग है। तो सुधा साधु एक निवेदन और करो, इतना ही नहीं, केवल साधु बनाती नहीं है, केवल साधु का दर्शन ही नहीं कराती है, ये कथा साधु की रक्षा भी कराती है। साधु संतों की रक्षा कौन करता है? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, हनुमान जी का दर्शन। हनुमान जी तो असली यजमान है, असली श्रोता तो वही है। कोई आए चाहे ना आए कथा में, हनुमान जी सबसे पहले आ जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र प्रभु आ जाते हैं। सुधा साधु सुरतरु, तीसरा शकुन क्या है? तीसरा शकुन है सुरतरु। सुरतरु यानी क्या होता है? सुरतरु यानी होता है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष। और फिर वही संकट, ये भी मिलता है स्वर्ग में। फिर नवीन संकट, स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ेगा, वो कोई चाहता नहीं है। तो ये कौन सा सुरतरु है जो कथा में मिलता है बंधु माताओं? ये कोई और नहीं है, ये कथा ही कल्प वृक्ष है। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूरी निकट जो आया, दुख भय दूरी निकट जो आया, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूरी, दुख भय दूरी निकट जो आया, जो यह कथा कपट तज गावा, जो यह कथा कपट तज गावा,
मन कामना सिद्धि नर पावा, मन कामना सिद्धि नर पावा। ये रामायण स्वयं में कल्प वृक्ष है, ये सुरतरु की छाया है, और इसके नीचे बैठ के जो मांगोगे सो मिलेगा। शर्त क्या है मांगने की? जो यह कथा कपट तजी गावा, जो कपट छोड़कर इस कथा को गाता है उसके लिए यह कल्पवृक्ष के समान है। जो चाहोगे सो मिलेगा बंधु माता। सुधा साधु सुरतरु। सुमन, सुमन माने क्या होता है? एक तो सुमन माने होता है पुष्प। जब भगवान जनकपुर गए और सखियों ने भगवान के मुखमंडल का दर्शन करना चाहा, तो सखियों ने क्या उपाय किया था? हिय हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहां जहां बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। जाहि जहां तहां बंधु दो। सुमन माने पुष्प होता है। दूसरा, इसको यदि विच्छेद किया जाए सुमन को, सु माने सुंदर, सुष्ठो। मन, मन माने मन। तो जहां मन सुंदर हो जाता है वो है सुमन। मुझे नहीं लगता कथा में किसी का मन मलिन होता है, क्योंकि कथा ही इस कारण से है कि जो मन के मैल को दूर करे। इसका नाम गोस्वामी जी ने रामचरितमानस क्यों रखा, रामायण क्यों नहीं रखा? अन्य सभी विद्वान संतों ने इसका नाम रामायण रखा था। वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, तमिल रामायण, अध्यात्म रामायण, ये सब रामायण है। गोस्वामी जी ने रामायण नहीं रखा। गोस्वामी जी ने इसका नाम रखा रामचरितमानस। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, भाई तुमने मानस क्यों रखा, तुमने रामचरितमानस क्यों नाम रखा? रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई व विश्रामा। तो जानते हो गोस्वामी जी ने क्या कहा? गोस्वामी जी ने कहा, भाई देखो इस कलिकाल में मनुष्यों का मन भी मलिन हो गया है और चरित्र भी पतित हो गया है। इसलिए उनका मन निर्मल हो और चरित्र पवित्र हो, इसलिए मैं रामचरितमानस की रचना कर रहा हूं, ताकि इसी से उनका मन भी निर्मल होगा, चरित्र भी पवित्र होगा। बंधुओं माताओं, एक सुमन की कथा सुनाऊं आप। सुमन माने पुष्प। अद्भुत कथा है, इसी युग की घटी हुई कथा है। हो सकता है कुछ महानुभावों ने सुनी हो। अद्भुत कथा। एकनाथ जी राम कथा सुना रहे थे, तो एकनाथ जी बड़े भाव में कथा बोलते थे, और ऐसा माना जाता है जब वो कथा बोलते थे भगवान साक्षात प्रकट हो जाते थे उनके कथा मंडप में। कई बार ऐसी घटनाएं भक्तों ने, श्रोताओं ने देखी, स्वयं देखी। एकनाथ जी कथा सुना रहे थे सुंदर कांड की। फिर आगे आगे कथा में प्रवेश करते जा रहे थे, और एकनाथ जी ने कहा कि जो लंका में वाटिका थी, पुष्प वाटिका थी, लंका की जो वाटिका थी, उसमें जो पुष्प थे वो श्वेत रंग के थे, सफेद रंग के। अशोक वाटिका में सफेद रंग के पुष्प थे, ऐसा
सुनाया और 2-3 बार बोला, सफेद रंग के पुष्प थे, सफेद रंग के पुष्प थे। और एकदम लगा उनको कि कोई गला हमारा आके पकड़ लिया है, एकदम दबा दिया। श्रोता बैठे हैं, एक शब्द भी आगे निकल नहीं रहा। सफेद रंग का फूल, इसी पे अटक गया मामला। एक शब्द नहीं बोल पा रहे, नेत्र बंद किए, हनुमान जी प्रकट हो गए कि एकनाथ पहले तू ये बता कि लंका मैं गया था कि तू? एकनाथ जी एकदम घबरा गए। ये कथा में चल रहा है। कहने गए तो प्रभु आप ही थे। तो कहे तुझे कैसे पता वहां सफेद रंग के पुष्प थे? कहने वो शास्त्र में तो यही आता है कि सफेद रंग के पुष्प। अरे शास्त्र में आता है। लंका मैं गया था, गलत कथा मत सुना आज के बाद। लंका में जो पुष्प वाटिका थी उसके पुष्प लाल रंग के थे। एकनाथ जी कहे ठीक प्रभु, आज से लाल रंग हम संशोधन कर ले रहे हैं। लाल रंग के थे बस। इतनी आसानी से कहां संशोधन होने वाला था? इतनी आसानी से हो जाता तो देखो हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, कहे नहीं ऐसे संशोधन नहीं होगा, ठीक करो फिर से। जानकी जी पहुंच गई। एकनाथ जी और हनुमान जी की वार्ता हो रही है, जानकी जी पहुंच गई। कहे हनुमान चुप, और एकनाथ दोनों शांत हो जाओ, फालतू बात करते हो। तुम तो एकनाथ गए ही नहीं, और हनुमान तो तुम तो 2-4 दिन के लिए गए थे, वो भी सब उजाड़ के चले आए। सबको मार डाले, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। अते ही अशोक वाटिका उजारी। अब बता रहे हो वहां पुष्प लाल रंग के थे। सर्वाधिक समय मैं रही हूं लंका में। जानते हो लंका के पुष्प वाटिका में पुष्प किस रंग के थे? कहे बताइए। कहे नीले रंग के थे। अब एक फूल है, इसको 3 लोग 3 रंग का बता रहे हैं। एकनाथ जी कह रहे हैं सफेद रंग का क्योंकि शास्त्र कहते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं लाल रंग का क्योंकि मैं गया था वहां। जानकी जी कह रही मैं तो वहीं रही थी इसलिए वहां नीले रंग के पुष्प। अब इन तीनों ने कहा सुनिए, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये नीचे फैसला नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कौन है? राघवेंद्र सरकार। इन तीनों ने आह्वान किया, भगवान प्रकट हो गए और तीनों भगवान के पास अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। प्रभु एक गंभीर समस्या आई है। भगवान ने कहा बोलिए। एकनाथ जी कह रहे हैं लंका के पुष्प वाटिका में पुष्प श्वेत रंग के थे। हनुमान जी कह रहे हैं लंका की पुष्प वाटिका में पुष्प रक्त वर्ण के थे, लाल रंग के थे। और जानकी जी कह रही हैं कि लंका की पुष्प वाटिका में पुष्प नीले रंग के थे। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर दिया, ऐसा उत्तर दिया, तीनों खुश। कहे तुम तीनों सही हो, एकनाथ भी सही, हनुमान भी सही, जानकी जी भी सही। प्रभु अब ये बेकार की बात मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है? पुष्प एक और तीनों सही, कोई लाल कोई नीला कोई पीला हरा कुछ भी बताए। कहे नहीं नहीं सुनो, ऐसा क्यों हुआ? बंधु माताओं प्रभु समाधान कर रहे हैं। एकनाथ तुम सत्य कर रहे हो, शास्त्र झूठ नहीं बोलता। पुष्प तो श्वेत रंग के ही थे। अब ये दोनों लोग एकदम अच्छा। हनुमान बेटा तुमको लाल रंग के क्यों दिख रहे थे जानते हो? क्योंकि तुमने जब लंका की उस भयानक स्थिति, भयंकर स्थिति को देखा और तुम जब जानकी के कष्ट को देखे हो, रावण के अत्याचार को देखे हो, तो तेरे मन में लंका और रावण के प्रति खून उतर आया था तेरी आंखों में, और उस खून के कारण तुझे लाल रंग के पुष्प दिख रहे थे। उन खून के कारण तुम्हें रक्त वर्ण के पुष्प दिख रहे थे। और जानकी तुमको तो नीले रंग के अलावा कोई रंग दिखता ही नहीं संसार में। क्यों? क्योंकि मेरा रंग तो नीला ही है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो
वामभागम् पाणौ महा सायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सुधा साधु सुरतरु सुमन सुफल सुफल पांचवा, 4 हो गए। 4 शकुन का दर्शन करा दिया मैंने। सुधा साधु सुरतरु सुमन, चारों का दर्शन कथा में एक साथ। सुफल, सुफल मानी सफलता। और बंधु माताओं, जीवन की सफलता क्या है? सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा। सब साधन कर। सफलता क्या है? लखन राम सिय दर्शन पावा। कहां होगा? इसी कथा में होगा। सुधा साधु सुरतरु सुमन सुफल। क्योंकि आगे भी कथा बोलनी, इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप कर रहा हूं। सुहावनी बात, सुहावनी बात यानी क्या होता है? देखो, आज के युग में, आज के जमाने में किसी को किसी की बात सुहाती नहीं है। बाप को बेटे की बात नहीं सुहाती, बेटे को बाप की बात नहीं सुहाती, पति को पत्नी की बात नहीं सुहाती, पत्नी को पति की बात नहीं सुहाती, मालिक को नौकर की बात नहीं सुहाती, नौकर को मालिक की बात नहीं सुहाती, नेता को जनता की बात नहीं सुहाती, जनता को नेता की बात नहीं सुहाती। किसी को किसी की बात नहीं सुहाती है। और बताऊं, घर में यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी बात तो किसी को नहीं सुहाती है। जैसे वो बोलेगा, चुप रहो यार तुम, चुप चुप बोलते रहते अपना। बूढ़े व्यक्ति की बात किसी को नहीं सुहाती है, बंधुओं माताओं। लेकिन राम कथा ऐसी कथा है जहां एक बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा है और बूढ़े व्यक्ति की बात ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम को सुहा रही है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत बूढ़ा व्यक्ति है, लेकिन उसकी बात सबको सुहा रही है। किसी को न सुहाए, हनुमान जी को जरूर सुहा रही है। जामवंत बूढ़ा व्यक्ति है, क्योंकि अंगद जब रावण के पास था तो रावण यही कह के उपहास कर रहा था भगवान की सेना का। है तुम्हारी सेना वो बंदरों की, जिसका मंत्री जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बंधु माताओं, इस कथा में एक एक शब्द आपको सुहाते हैं। एक कथा ही ऐसी सुंदर है कि इसके एक एक शब्द सुहाते हैं। और बंधु माताओं, जिसको सुहाने लगते हैं उसको ऐसा नशा हो जाता है इस कथा को सुनने का, कि नहीं भी चाहकर न चाहते हुए भी। कहा वो गाया ऐसे, अजी रूठ कर के कहाँ जाइएगा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर अब प्रवेश किए, महिमा ही गाते।